शेखपुरा से आपको खबर देंगे, जहां डीएसपी ट्रैफिक के लाडले ने कानून को घर की लौंडी बना लिया। जाली ट्रैफिक चालानों की भरमार कर दी। कौमी खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाया गया। कई बार रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी कानून के लंबे हाथ मुलजिम तक न पहुंच सके। कांस्टेबल जाली बुक पर चालान करते ड्राइवरों के हत्थे चढ़ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं शेखपुरा से, जहां पर डीएसपी ट्रैफिक के लाडले ने कानून को घर की लौंडी बना लिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? डीएसपी जो शेखपुरा ट्रैफिक है, उनके लाडला जो कांस्टेबल है रफाकत नामी शख्स, जो उसने कानून को अपने हाथ में लिया, कानून को लौंडी बना लिया। घर की लौंडी बनाने के बाद मैं आपको बताता चलूं कि जाली चालान बुक लेकर ड्यूटी किसी और जगह पर है। डीएसपी ट्रैफिक को इस बात का इल्म ही नहीं है कि मेरे इलाके में कौन कहां पे ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिश्वत का व्यवहार गर्म है। जो पैसे देता है वो अपनी ड्यूटी मर्जी से लगवा लेता है। अमामिया कॉलोनी फाटक जो है फिरोजवाला के पास, वहां पर ये रफाकत नामी जो कांस्टेबल है, ये आए रोज जाली चालान बुक के जरिए लोगों के चालान करता था। पहले भी कई दफा पकड़ा गया, लेकिन किसी ने इस पर एक्शन न लिया। गुज़श्ता रात जो है, मैं आपको बताता हूँ, ड्राइवरों ने इसको पकड़ लिया और जब उससे पूछा तुम्हारी ड्यूटी का, माकूल जवाब न दे सका, जिसकी वजह से ड्राइवरों ने पहले तो इसकी दुर्गुर बनाई, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जहां तक अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भी भाग गया, जाली चालान बुक भी पकड़ी गई और जहां तक अपने जूते छोड़ के भाग गया। जब हमने हमारी जो ट्रैफिक जो मुहर्रिर है उससे बात हुई, उसका ये कहना था कि जिसकी ड्यूटी यहाँ पे नहीं है। शहरियों ने ये सवाल किया है कि क्या कानून इतना ही अंधा है, उसको यही नहीं पता कि उसके जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजिम, उसकी ड्यूटी कहाँ पे है। यही बात है कि डीएसपी ट्रैफिक जो अपने दफ्तर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं एसपी का ओहदा मुझे मिलने वाला है, लिहाजा मैं इस बात का कायल नहीं, मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, मुझे इस पे कोई नहीं है। वो हुकूमत पंजाब को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, डीपी और शेखपुरा के खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। मोहम्मद शफीक, आपका बहुत शुक्रिया।